ओ मेरा डाटा फुल हो गया, वो सब फाइल बेकार में पड़ा है। तो आप लोग लेते नहीं हो, फिर मेरा पास बेकार पड़ा रहता है वो। ये बोरिंग लग रहा है ना। तुम लोग अगर कुछ इंटरेक्ट करते तो रिकॉर्डिंग में भी मजा आता है, सुनने वाला भी खुश होता है। ये बार मोनोटोनस है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई आकाशवाणी से पढ़ा रहा हूँ बस। चलिए, सो एक्चुअली अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू करेंगे, ओके, एंड एक बेसिक टिश्यू डिस्कस करके फिर छुट्टी कर देंगे, फिर अगले साल मिलेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। नाउ ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है आपका क्लासिफिकेशन, तो इसमें हम लोग बेसिकली इसको 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, ओके। सो व्हाट आर द 3 ब्रांचेस? तो इसको हम 3 ब्रांचेस में तोड़ेंगे। एक क्या है? लूज सिटी, ओके, या इसको सिटी प्रॉपर बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ओके। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या? डेंसिटी, एंड लास्ट में क्या? फ्लूइड सिटी, है कि नहीं? तो ये हमारा 3 मेजर कैटेगरी है। इसमें क्या होता है बोलिए? इसमें मैट्रिक्स मिनिमम होता है, ओके। इसमें मैट्रिक्स मैक्सिमम होता है, सो इट फ्लोज, है कि नहीं? तो ये बहेगा। सो इसमें मैट्रिक्स जो है वो मैक्सिमम, सो फ्लोज। इसमें क्या होगा? इसमें मैट्रिक्स इज ऑप्टिमम, जितना चाहिए उतना होता है, ठीक है। सो लाइक दैट। तो ये आपका मैट्रिक्स ऑप्टिमम होता है। चलिए, तो इसीलिए अब हम इसका एरोज बना देंगे। नाउ तो इसीलिए अब फ्लूइड सिटी में कौन कौन से आएंगे? 2 ही चीज आएंगे, है कि नहीं? एक है ब्लड, ओके, एंड दूसरा है लिम्फ, ओके। तो ये हमारा ब्लड एंड लिम्फ इसमें आ जाएगा। डेंसिटी में क्या क्या आ जाएगा बोलिए? तो इसमें आपका आ जाएगा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, या आपका बुक में डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर दिया हुआ है, डेंस रेगुलर, ओके, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम लोग स्केलेटल को अलग लिख सकते हैं जी। हम सर लोग, वो स्पेशलाइज के नीचे स्केलेटल और फ्लूइड आ जाएगा। हाँ वो उसको स्पेशलाइज करने दो, हम इस तरह से कर देंगे। तो ये वाला इधर ले आएंगे, ठीक है। एंड इधर से हम एक क्लासिफिकेशन कोई भी कर सकता है ना, ये जेजेस क्लासिफिकेशन। सो जी सर। इसीलिए यहाँ हम लोग क्या, जो स्केलेटल स्केलेटल सिटी बोल देंगे। तो जो स्केलेटल सिटी है, ओके, जो स्केलेटल सिटी है आपका,
उसमें मैट्रिक्स क्या होगा, उसमें मैट्रिक्स से वेरिएबल है मैट्रिक्स, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं विथ मैट्रिक्स विथ इनऑर्गेनिक depositions. Okay, so matrix with inorganic depositions, okay, like ions, तो ये सब होगा. ओके, नाउ तो इसीलिए इसमें आपका आ जाएगा क्या, नंबर 1 इज बोन. ओके, बोन फिर दो तरह का होगा, स्पॉन्जी एंड क्या, डेंस mammalian bone. Fine, spongy and dense mammalian bone. And number 2 आ जाएगा कार्टिलेज. ये फिर नंबर ए सबसे सिंपलेस्ट होता है हाइलाइन. ओके, तापर होता है फाइब्रस, फाइब्रो कार्टिलेज. ये आपका फिर दो प्रकार का हो जाएगा, व्हाइट एंड येलो. ओके, व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज, येलो फाइब्रोकार्टिलेज. ठीक है, उसके बाद सी जो है वो क्या हो जाएगा, हाइलाइन फाइब्रो, एक और क्या हो जाएगा, कैल्सिफाइड. नहीं, कैल्सिफाइड के पहले एक और क्या हो जाएगा, इलास्टिक. हाँ, वही फाइब्रो में ही दो आ जाएंगे. तो थर्ड हम लोग लिख सकते हैं कैल्सिफाइड. ओके, कैल्सिफाइड कार्टिलेज. ओके, हाइलाइन, उसके बाद फाइब्रस. ओके, तो एक में व्हाइट होगा, एक में कोलाजन होगा. ओके, एंड थर्ड जो है ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये हड्डी बन जाएगा, बोन बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिटी. नाउ डेंस सिटी में आपका तो आ गया डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, है कि नहीं. तो डेंस रेगुलर में क्या क्या आ जाएगा बोलो, बोलिए. डेंस रेगुलर लिगामेंट. बोला जाता है, बोलिए. टेंडन लिगामेंट. टेंडन लिगामेंट. यस, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. तो इसमें आपका आ जाएगा डेंस रेगुलर में ए आ जाएगा टेंडन्स. ये क्या होता है, व्हाइट, WF, व्हाइट फाइबर्स होगा इसमें. एंड बी होता है लिगामेंट्स, इसमें येलो फाइबर होता है. एंड थर्ड होता है एपोन्यूरोसिस. मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, तो बस मैं लिख दे रहा हूं, एपोन्यूरोसिस. तो ये आपका जो है डेंस रेगुलर सिटी आ जाएगा. ठीक है ना. एपोन्यूरोसिस भी आपका टेंडन जैसा ही होता है. तो वो माने वो टेंडन, जैसे टेंडन मसल को बोन को जोड़ता है, एपोन्यूरोसिस टेंडन को मसल के साथ जोड़ेगा. ओके, तो लाइक दैट. सो ये आपका डेंस रेगुलर हो गया. डेंस इरेगुलर में आपका फैसिया आ जाएगा. ओके, या डर्मिस आ जाएगा. ओके, तो आपका जो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, डर्मिस एंड फैसिए. तो ये सब आ जाएंगे. और आप कॉर्ड्स लिख सकते हो, इलास्टिक कॉर्ड्स. तो हाइलाइन फाइब्रो इलास्टिक, है कि नहीं. तो इसीलिए
डेंस इरेगुलर में आ जाएगा, ए है फैसिया एंड बी है क्या, डर्मिस और स्किन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए, तो फाइब्रो कार्टिलेज, येलो फाइब्रो कार्टिलेज, तो इसी को हम लोग इलास्टिक कार्टिलेज भी बोल सकते हैं। जो फाइब्रो कार्टिलेज है, तो इलास्टिक कार्टिलेज में येलो फाइबर्स होगा, है क्या नहीं, एंड जो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज में क्या होगा, आपका जो जॉइंट्स, बोन्स, इंटरवर्टेब्रल डिस्क आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, एंड अब आपका ये जो हो गया सिटी प्रॉपर, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा क्या, एरी लूज। ओके, इसमें हम लोग लूज लिख सकते हैं, तो सिटी प्रॉपर में आप लिख सकते हो एरियोलर सिटी, तापरे एडिपोज सिटी। तो एरियोलर का मतलब क्या है, जहां बहुत ज्यादा गैप्स होगा, है कि नहीं, तो ज्यादा गैप्स जो होगा वो आपका एरियोलर सिटी है। एंड जहां फैट्स स्टोर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज एडिपोज सिटी। ठीक है, एंड उसके बाद एक आ जाएगा रेटिकुलर सिटी। ठीक है जी, तो द थर्ड कैटेगरी विल बी रेटिकुलर सिटी। फाइन, तो ये सब हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज। तो इसीलिए मैं आपको बिफोर एंडिंग द क्लास मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू, जब भी हम किसी तरह का टिश्यू का डायग्राम बनाएंगे, तो टिश्यू का डायग्राम बनाते समय आइदर आप एक बॉक्स डायग्राम बनाएंगे या एक सर्कल डायग्राम बनाएंगे, आप कुछ भी बना सकते हैं, दैट इज योर फ्रीडम। तो जैसे सपोज हमने ये बॉक्स डायग्राम बनाया, ओके, इसका मतलब इसके अंदर हमको सब रखना है। नाउ अब सपोज हम बनाएंगे कोलाजन फाइबर्स, तो कोलाजन को हम दिखाएंगे क्या, बंडल्स में। ओके, सो कोलाजन वी विल शो इन बंडल्स। सपोज ये एक बंडल हो गया, ओके, तो जब भी हम कुछ बनाएंगे सोच समझ के बनाएंगे, तो वी विल मेक इन बंडल्स। अब समझ में आया मनस्विनी, बंडल क्या होता है, तो ये Yes, आपका sir. बंडल में गुच्छा है, तो ये सारे कोलाजन फाइबर्स हैं, सारे के सारे कोलाजन फाइबर्स इकट्ठा आ गए। ओके, तो ये एक बंडल है। उसी तरह एक बंडल हम यहां दिखा सकते हैं। फाइन, सो यहाँ एक बंडल दिखा सकते हैं। तो बंडल कोई जरूरत नहीं कि वो स्ट्रेट ही हो, वो आपका सर्कुलर भी हो सकता है। फाइन, हम इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे बोलो, फाइन, तो उसके बाहर हम लोग क्या बना देंगे, व्हाइट बॉक्स। देख रहे हो गया Yes, sir. लोग तारीफ भी तो नहीं करते ना, like this। तो ये आपका बंडल हो गया, अंडरस्टूड। नाउ एक तो इलास्टिन फाइबर बना देंगे, तो इलास्टिन हम क्या करेंगे, एक पेड़ जैसा उसको बनाएंगे। ओके, इट Yes. इज जस्ट लाइक ए ट्री। अब समझ में आया कि सिंगली क्या होता है, तो ये एक ही Yes, sir. इलास्टिन, बट इसका बहुत सारा हमने क्या कर दिया, ब्रांच कर दिया। Branch. तो ये आपका इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। अब उसके बाद हम रेटिकुलिन बना देंगे, कहीं कोई उधर भाग ना जाए, तो विल मेक रेटिकुलिन। ओके, एक जाल जैसा बुन देंगे, तो वो जाल क्या करेगा, उसको बांध के रखेगा।
फाइन, तो ये आपका रेटिकुलिन है। अंडरस्टूड? अब कुछ याद Yes, sir. आना है, सेल्स बनाए जाए, तो इस नाउ विल स्टार्ट मेकिंग द सेल्स। तो ये जो सेल है, ओके, जो फाइब्रोब्लास्ट के साथ मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फाइब्रोब्लास्ट। Fibroblast. तो जो सेल फाइबर बनाएगा उसको हम फाइब्रोब्लास्ट बताएंगे। थोड़ा इसको अंडाकार बना देते हैं, तो जस्ट लाइक दिस, ये आपका हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट। उसी तरह से जो मन आए वो बना लो। ओके, सपोज हम लोग एक सेल बनाएंगे एंड ये आपका हो गया सपोज प्लाज्मा सेल्स। ओके, कुछ भी बना लो। तो ये सॉरी इसको एडिपोसाइट बना देंगे, है कि नहीं? बढ़िया लग रहा है। तो ये फैट सेल है, तो फैट सेल में हम क्या दिखाएंगे? बड़ा सा लोक्यूल। ये जो व्हाइट है ये पूरा का पूरा क्या है? ये फैट है। तो देख रहे हो ये पूरा भर गया है एंड एक डीप सा न्यूक्लियस उसका एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है। तो ना ये किस जैसा दिख रहा है? बोलो, हाउ डज इट लुक लाइक? बताइए, ये कैसा दिख रहा है? अरे किस जैसा दिख रहा है भी नहीं बोलोगे? बोलो, अरे किसके जैसे दिख रहा है आपको? बटन। सोचिए सोचिए, बटन जैसा दिख रहा है ना, और कुछ जैसा दिख रहा है? तो Ring. ये रिंग जैसा दिख रहा है। सो इसीलिए यही चीज देखो, वही उसका क्लासिफिकेशन है, नहीं तो फिर मतलब पूछते रहोगे। तो ये क्या है? ये एक लोक्यूलर एडिपोसाइट है। ओके, ये एक मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट है। आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे फैट लोक्यूल्स, है कि नहीं? जबकि ये क्या है? ये एक यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट है। फाइन, यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट। तो व्हाट इज द यूनिलोक्यूलर? किस में मिलेगा आपको? ये आपको व्हाइट फैट्स में मिलेगा। फाइन, so this you will find in white fats. Okay, तो ये आपको व्हाइट फैट्स में मिलेगा एंड ये आपको किस में मिलेगा? ब्राउन फैट। Brown fat. ठीक है, so this you will get in brown fats. Now ये जो सेल है इसको हम कहते हैं क्या? This is called a fibroblast. ओके, फाइब्रोब्लास्ट। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं क्या? कोलाजिनोब्लास्ट, ठीक है, जो 2 है इलास्टोब्लास्ट एंड 3 है रेटिक्यूलोब्लास्ट, है कि नहीं? तो अकॉर्डिंगली ये हो सकता है, बट हमने जो दिखाया है वो कौन सा दिखाया है? आपका कोलाजिनोब्लास्ट। क्यों? क्योंकि वो बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर बना रहा है। नाउ ये है बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर, दिस इज रेटिकुलिन, दिस इज इलास्टिन। ओके, सो ये है येलो इलास्टिक फाइबर्स, है कि नहीं? ये है bundles of white collagen fibers. Okay, this is bundle of white collagen fibers. आया समझ? एंड ये आपका फाइब्रोब्लास्ट हो गया। अब कुछ टेढ़ा मेढ़ा सेल बना दो। ओके, सपोज यू मेक ए amoeba like cell.
तो ये क्या बन जाएगा? मैक्रो। Macrophage. सो दिस विल बी ए व्हाट? तो इस सेल को अगर हम खींच दें, इसको हम मैक्रोफेज लिख सकते हैं, मैक्रोफेज। ना प्लीज याद रखिए, मैक्रोफेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? हिस्टियोसाइट्स। उसको हिस्टियोसाइट्स बोला जाता है। नाउ एक और बढ़िया सा सेल बनाएंगे, ठीक है? नाउ विल मेक अ गुड सेल। ओके, सपोज यहाँ एक सेल बना रहे हैं हम लोग। नाउ उस सेल के अंदर हम एक न्यूक्लियस बनाएंगे। ओके, एक न्यूक्लियस, एंड उस न्यूक्लियस में हम क्या बनाएंगे? एक शगड़ चक्र। तो इसलिए कार्टविल अरेंजमेंट किसके न्यूक्लियस में मिलता है बताइए? प्लाज्मा सेल। Yes. तो इस तरह के सेल को हम क्या बना देंगे? So this is called a what? Plasma cell. प्लाज्मा सेल है कि नहीं? ये प्लाज्मा सेल बन जाएगा, एंड ये बन जाएगा आपका रेटिक्यूलर फाइबर्स। ना एक्चुअली क्या है, इसमें आप जो मर्जी सेल आए, याद इधर एक बेसोफिल रख सकते हो। ओके, सपोज हम लोग एक ऐसे सेल बना देंगे। ओके, सपोज एक सेल कुछ सिलेक्ट होता है। सो सपोज हमने यहाँ एक सेल बना दिया, एंड इसको हमने नाम क्या दे दिया? बेसोफिल्स। ओके, तो बेसोफिल्स क्या होता है? उसमें किस तरह का न्यूक्लियस होगा बोलो? एस शेप्ड न्यूक्लियस होगा। ओके, हाँ, ट्रायलोबुलर। 3 लोब्स होंगे ना उसमें, तो उसमें हम 3 न्यूक्लियस बनाएंगे। ओके, सो इसमें हम लोग 3 लोब न्यूक्लियस बनाएंगे। ओके, इट लुक लाइक एस, प्लस उसमें हम लोग ग्रैन्यूल्स बना देंगे। ओके, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स। तो बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स किस रंग का होता है? ब्लू कलर का, क्योंकि वो मेथिलीन ब्लू को लव करता है। जो भी आपको याद है ना कंसेप्ट, उसको बना लो भाई। ड्राइंग जो है ये देख कर नहीं बनाया जाता है, ये सोच कर बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेसोफिल्स। समझ रहे हो? तो इसलिए ये हमारा हो गया व्हाट? तो दीज आर सम सेल्स, और याद नहीं आ रहा है सपोज, तो छोड़ दो, उसके पीछे पड़ने का कोई जरूरत नहीं है, तो यू कैन लीव इट। अब तो इस टिश्यू में आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? बोलिए। खाली जगह। Collage. ओके, खाली जगह, vacant space. Okay, so these vacant spaces are known Ground. as areola. समझे? तो उनको वैकेंट स्पेसेस बोलते हैं। इसीलिए ये हमने क्या बनाया है? दिस फिगर इज व्हाट? दिस Areolar tissue. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं दो ज्यादा ये जो एडिपोसाइट्स डाल दूं, तो इसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी हम बोल सकते हैं। ओके, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आप बोल सकते हो, बट हमने 2 अलग अलग एडिपोसाइट्स डाला है, इसलिए हम एडिपोज नहीं लिखेंगे। ओके, सो देख रहे हो? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो व्हाट इज दिस एरियोला वैकेंट स्पेस? तो उसमें क्या होगा? रिच Mat- इन मैट्रिक्स, है कि नहीं?
उसमें आपका मैट्रिक्स भरा होगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई थिंक यू हैव एंजॉयड लेक्चर। सो देख रहे हो, द डायग्राम इज नथिंग न्यू, इट इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रेन। आप बोलोगे सर आप बकवास डायग्राम बनाए हो, वेरी गुड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, जैसे ये हम लोग देखेंगे कुछ डायग्राम्स। ये देखिए, तो ये एक ओरिजिनल डायग्राम है। ओके, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो हमने जो जैसा बनाया है ऑलमोस्ट वैसा वैसा दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? बताओ। दिख रहा है सर। Yes. तो समझ रहे हो? तो इसलिए जो भी चीजें हमने बनाया है ऑलमोस्ट वैसा ही वैसा। उसका 3D व्यू है। Yes, it is a 3D view of the same diagram. Okay, so like that. Okay, देख रहे हो, ये आपके एडिपोसाइट्स हैं। फाइन, तो these are the fibroblast। ये ईयरफोन शेप्ड है, eosinophils। ये न्यूट्रोफिल बना दिया, ये मस्ट सेल्स बना दिया। ओके, येलो इलास्टिन फाइबर बना दिया, बंडल्स ऑफ कोलाजन बना दिया। ओके, ये एक ब्लड वेसल ले आए तो ब्लड भी दिखा दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्या, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, सो विल मीट टुमारो नेक्स्ट क्लास।